हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स पे। बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्लास 9th एंड 10th में स्पेशल बहुत ही अच्छा पढ़ना है। जिसने भी क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है उसे 10th के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा, और अगर 9th में नहीं पढ़ा है तो हम बेसिक से पढ़ाएंगे। आप 9th भी सीख जाएंगे एंड 10th भी सीखेंगे। जो क्लास 9th में वो भी पूरा वीडियो को देख सकते हैं, जो 10th में वो भी देख सकते हैं। एक्जैक्टली हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है, कैसा दिखता है ना? लाइक एज, देखिए कैसा दिखेगा आपको, ऐसे ए नोट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। देखिए ये केवल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम इसे किसी से इक्वेट नहीं कर रहे हैं। अगर इक्वेट कर देते किसी से तो ये इक्वेशन हो जाता। अगर हम इक्वेट नहीं कर रहे हैं तो क्या बन गया? ये एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन में दो तीन चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ये वाले पहले, जैसे कि ए नोट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं? रियल नंबर है। ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रूट, विदाउट रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, रेशनल, इरेशनल, ये सभी आ सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एन, तो एन यहाँ बात करेंगे, एन इज़ अ होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जो ज़ीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से। यानी पावर जो ये एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है। एक्स जो हमारे पास यहाँ एक्स दिख रहा है, एक्स क्या दिख रहा है? वेरिएबल, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर हमेशा n के फॉर्म में आपके पास दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल के पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रेडिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जैसे 1 हो, 2 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस तरह के एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए, पॉलिनोमियल समझ गए, तो पॉलिनोमियल के बाद इसके कुछ टर्म्स पे बात करेंगे। टर्म्स पहले तो टर्म्स पे बात कर लेते हैं, या टर्म्स से पहले डिग्री पे बात कर लेते हैं, और डिग्री के बेसिस पे कुछ नेम पे बात कर लेते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं डिग्री पे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल, यानी डिग्री का मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए यहाँ लिख देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as degree of polynomial. Degree of polynomials। अगर ये बात समझ में, हमने लिखा कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर आप पहले मुझे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, आप चेक करके देखेंगे किसका सही होता है। जैसे हम लिखते 3x के पावर 7 प्लस 4x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। एक तो ये हो गया, आपको इसमें डिग्री बताना है। सेकेंड में देखेंगे, हाँ, इन दोनों में आपको डिग्री बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं बताता हूँ, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 है पहला के लिए, और सेकेंड के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 11 है। आप कहीं 15 की तरफ तो नहीं चले गए। देखिए हमने क्या कहा था, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल में हाईएस्ट पावर देखना है। जैसे x वेरिएबल है, यहाँ भी है, यहाँ, तीन जगह पे आपको पहले में दिख रहा है। तो यहाँ पावर है 7, 3 और 2, यानी 2, 3 और 7 में कौन बड़ा है? 7। तो इस वजह से इसका डिग्री क्या कहलाएगा? 7। यहाँ देखेंगे वेरिएबल, यहाँ x है, यहाँ पे विदाउट x है। हमें वेरिएबल देखना था, x की पावर 9, x की पावर 11 और x की पावर 7। देखिए 9, 11 और 7 में कौन बड़ा है? आपका
11, इसलिए सेकंड वाला का जो डिग्री हो गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 11। अब उम्मीद है आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके कोफिशिएंट की भी बात करेंगे, कोफिशिएंट के भी पावर पूछो तो उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको हमेशा क्या चेक करना है, उस वेरिएबल के पावर को चेकआउट करना है, क्लियर है, और ना तो कांस्टेंट टर्म के पावर को चेकआउट करना है। चलिए अब यहाँ तक समझ गए होंगे, तो पहले मैं इसे रब करता हूँ और फिर आगे आपको देखते हैं। ओके, तो अब हम कोफिशिएंट्स पे बात करेंगे। डिग्री आपने देख लिया, आइए कोफिशिएंट सीखना ज़रूरी है। जैसे कोई भी आपके पास लिखा रहे पॉलिनोमियल, चाहे जो भी हो, ये कोई मैटर नहीं करता है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या होता है, वेरिएबल के साथ कोई भी रियल नंबर्स जो लगे होते हैं, अटैच होते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। किसके साथ, याद रखना, वेरिएबल के साथ। वेरिएबल होना चाहिए। आपसे जब भी पूछा जाएगा, किसी वेरिएबल का नेम से पूछा जाएगा आपको, तो जैसे हम पूछेंगे यहाँ वेरिएबल है, इसके साथ एक नंबर है, ये कोफिशिएंट है। ये वेरिएबल है, यहाँ पे एक नंबर है, कोफिशिएंट है। ये वेरिएबल, यहाँ पे एक नंबर है, कोफिशिएंट। यहाँ वेरिएबल नहीं है, ये कोफिशिएंट नहीं है, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट में क्या हो गया, कोई वेरिएबल नहीं लगा होना चाहिए, तो ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि सब तो कोफिशिएंट है, बट डिफरेंस क्या है, बट कोफिशिएंट ये अलग अलग लोगों के लिए है। जैसे अगर हम बात करेंगे 2, तो लिखेंगे कि 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7। देखिए x के पावर 7 है, तो ये x के पावर 7 का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ 3 की बात करेंगे तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x के पावर 3, तो x के पावर 3 का। और यहाँ देखिए -27, तो -27 इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, तो ये x हो गया। अब आ गई बात समझ में। देखिए जो भी आपसे पूछा जाए उसके लिए बताना है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको ढूंढना है इस पूरे पॉलिनोमियल में कि x वाला टर्म कहाँ पे है। तो x जैसे दिखे उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ रहे, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बोलना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ बोलना है आपको कि ये इसका कोफिशिएंट है, क्लियर। जैसे x का पूछ दिया जाए तो -27। अब आपको बताना है इसका कोफिशिएंट, सभी का अलग अलग आप मुझे बताएंगे। जैसे ये है हमारे पास, हम आपसे पूछते हैं, आपको कमेंट में लिखना है, फिर बाद में मैं आंसर बताऊंगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 3, आपको कमेंट में लिखना है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू द पावर 7, एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू द पावर 4, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म्स। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, टर्म्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, टर्म्स। हम लोग यहाँ पे टर्म्स पे बात करने वाले हैं। टर्म्स में बात करते हैं। आपने डिग्री देख लिया एंड कोफिशिएंट देख लिया, अब टर्म्स में बात करेंगे। टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जब भी पॉलिनोमियल लिखे होते हैं ये प्लस और माइनस से सेपरेट किए होते हैं। अगर उसके डिग्री डिफरेंट है और जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, जितने भी, उन सबको काउंट कर लीजिए, वो उसका टर्म्स कहलाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 2x की पावर 7 - 3x³ + 4x + 5। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पावर 7 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके बात करूँगा तो इसमें सभी अलग अलग हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो कितने कराएंगे, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, क्लियर है। एक और देखिए, ये लिख दिया। अब बताइए इसमें कितने टर्म्स होंगे, आप पहले कमेंट कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि सारे वेरिएबल अलग अलग डिग्री के साथ हैं क्या। 7 5 अलग है, पर ये 7 फिर से हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको पहले सेपरेट करेंगे। ये 2 अलग है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे। पहले देखेंगे साइन, देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 4x की पावर 7 - 3x की पावर 5 - 3x² + 5। अब देखिए, अब यहाँ पावर 7, यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 2, यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं। अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ भी कितना आ गया, 4 टर्म्स, क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया 4 टर्म्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 4 टर्म्स हो, इत्तेफाक से ऐसा हो गया 4 टर्म 3 टर्म 2 टर्म्स, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आपने डिग्री देख लिया और टर्म्स देख लिया, अब डिस्कस करेंगे डिग्री के बेसिस पे नेम और टर्म्स के बेसिस पे नेम। अब भागेंगे नहीं क्योंकि क्लास 10th हम अभी पढ़ाने ही वाले हैं इसी के। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है।
उन्हें अलग अलग अगर हम पॉलिनोमियल बताएंगे तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आइए, मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पे बात करते हैं। मोनोमियल किसे कहेंगे? अ पॉलिनोमियल विच इज ओनली वन टर्म्स, है ना। अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे 5x के पावर 7, 2y स्क्वायर माइनस 5, 11z के पावर 9, etc। देखिए यहाँ कॉमास के मतलब ये अलग अलग है, ये एक ही टर्म है। 5x की पावर 7 एक सिंगल टर्म है, इसे मोनोमियल कह सकते हैं। 2y स्क्वायर ये भी सिंगल टर्म है, मोनोमियल। -5 भी एक सिंगल टर्म है, इसे मोनोमियल कह सकते हैं। 11z की पावर 9 इसे भी आप क्या कह सकते हैं? मोनोमियल कह सकते हैं। क्लियर है? ये मोनोमियल। मोनोमियल के बाद आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल विच हैज, अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म्स, टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म्स हो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में कितने होने चाहिए? केवल टू टर्म्स, टू से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमने आपको देखा था कि देखने में ज़्यादा लगे, अगर सेपरेट करने के बाद भी अगर टू बनता है तो आप उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 2y स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए 2y स्क्वायर एक अलग टर्म है, 5 भी एक अलग टर्म है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए बाइनोमियल। 2x स्क्वायर माइनस 7 ये भी, 5x प्लस 9 ये भी। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए इसमें आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देखिए इसको कैसे करेंगे? ये तो समझ में आ गया कि टू टर्म्स होने चाहिए, लेकिन कभी ज़्यादा दिखाई दे तो क्या है, कैसे चेकआउट करते हैं? देखेंगे स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ x वाला है, तो इन दोनों को अगर हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सेपरेट करेंगे प्लस का 16x। अब देखिए फाइनली क्या बचा? टू टर्म्स बचा। इस वजह से इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। क्लियर है? अब बाइनोमियल के बाद आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। अभी सारे पॉलिनोमियल है, जैसे मोनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होता है? थ्री टर्म्स होता है। आ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स, ओनली थ्री टर्म्स का मतलब थ्री से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ना ही थ्री से कम होने चाहिए, थ्री टर्म्स ही होने चाहिए, तब हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में टू टर्म्स ही होने चाहिए, जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, 1 2 3। देखिए y वेरिएबल तो है, बट इनका पावर, इसका पावर 1, इसका 2, ये अलग हो गया, ये विदाउट पावर, ये विदाउट वेरिएबल, यानी अलग अलग हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ये भी देख लीजिए। 11x के पावर 11 माइनस 2x के पावर 2 प्लस 3x। अब देखिए तीनों में वेरिएबल है बट पावर डिफरेंट है, तो तीन टर्म्स हैं। तो इस तरह के कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे तो आप उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो अब क्या हो गया? नेम हो गया पॉलिनोमियल के, लेकिन किसके बेसिस पे हो गया? ओनली इसके टर्म्स के बेसिस पे हो गया, कि टर्म्स के बेसिस पे किस तरह से पॉलिनोमियल का नेम रख सकते हैं। क्लियर है? अब आइए डिग्री के बेसिस पे जानते हैं। ये नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम। पहला नाम हम लोग सीखेंगे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपके पास दिखाई दे रहा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। अ पॉलिनोमियल विच हैज़ मैक्सिमम डिग्री 1। एग्जाम्पल देखा जाए 3x प्लस 5। देखिए वेरिएबल क्या है?
x है, इसका पावर, चूंकि पावर किसको देखा जाता है, वेरिएबल का पावर। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, अ पोलिनोमियल विच हैज मैक्सिमम। पोलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं, वेरिएबल के पावर को, यानी वेरिएबल के पावर यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, इसे कहेंगे लीनियर। जैसे कि 5z, ये भी एक लीनियर है। 7y माइनस 3, ये भी एक क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। वेरिएबल यहाँ x है, पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा 1 है। वेरिएबल z है, पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा 1 है। वेरिएबल y है, पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा 1 है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ओके, अब आइए लीनियर के बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। अ पोलिनोमियल which has maximum 2 डिग्री। विच हैज मैक्सिमम 2 डिग्री मतलब मैक्सिमम 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री के कम वाले टर्म्स भी हो सकते हैं, बट 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पर 2 डिग्री के टर्म्स भी होना चाहिए। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब देखिए वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैक्सिमम डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर हम 7x² भी केवल लिख दिए क्योंकि 2 डिग्री दिखना चाहिए, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। हम लोग लिख दिया कि 9y² माइनस 3, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि वेरिएबल का डिग्री कितना है, 2 है। तो इस तरह के जो भी दिखाई दे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए और 2 वाला टर्म्स भी होने चाहिए डिग्री वाला, तो इसे आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के बाद आ जाइए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है कि आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए 3 होना चाहिए मैक्सिमम। एक पोलिनोमियल विच हैज मैक्सिमम 3 डिग्री, जिसके पास मैक्सिमम 3 डिग्री होने चाहिए, यानी 3 डिग्री भी होनी चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे 3x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 7। देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3। वेरिएबल के देखना, यहाँ वेरिएबल, यहाँ मैक्सिमम डिग्री 3, इसे कहेंगे हम क्यूबिक। 2x³ प्लस 5। अब देखिए यहाँ केवल 2 ही टर्म्स है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल का देखना है कितना है, 3। क्यूबिक के भी हो गया। y³ प्लस y प्लस y²। अब देखिए 1 2 3, जबकि टर्म्स 3 है लेकिन वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 3, ये क्या होगा, क्यूबिक। इस तरह से इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब आइए एक और है, बस 9th क्लास में आपको एनसीईआरटी में दिखाई नहीं देगा, फिर भी एक बता देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में कितना होना चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए, 4 डिग्री। कितना होना चाहिए, 4 डिग्री होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ 3 डिग्री था, अगले में 4 डिग्री होने चाहिए। टर्म्स चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इट डजेंट मैटर, बट डिग्री कितना होना चाहिए, 4, जिसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है, आप डिग्री के बेसिस पे भी नेम देख लिए और टर्म्स के बेसिस पे नेम देख लिए। उम्मीद है आप सोल्व करें। कोई भी डाउट हो तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।